नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। हालांकि विपक्ष अभी भी इसको लेकर राजनीति कर रहा है। विपक्ष लगातार अमित शाह से सवाल पूछ रहा है, अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रहा है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उधर सीजेपी का भी दावा है कि सरकार जो हमसे वादा करके गई थी उसे पूरा करने, वरना हम एक बार फिर से आंदोलन करने बैठ जाएंगे। ये भी खबर फैला दी गई कि प्रोटेस्ट साइट जो जंतर मंतर का है उसे बंद ही कर दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोई भी वहां आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आज हम बिहार के पटना लिए चलेंगे और पटना में एक सीट है बांकीपुर, वहां उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव की भी चर्चा बहुत है। बीजेपी ने तमाम पावर स्टार तो मल्टीपल स्टार उतार दिए थे, क्योंकि वो सीट किसी और की नहीं बल्कि नितिन नवीन की है। नितिन नवीन जब बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त हुए उसके बाद वो राज्यसभा पहुंचे तो उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ी और इसलिए वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। लगभग 30 वर्षों से इस सीट को माना जाता है कि बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पर बीजेपी का जो जीत का मार्जिन भी होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि 50-60 हज़ार के आसपास का होता है। और वहाँ पर ये चुनाव हो रहा है और बीजेपी के नाक का सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और वहाँ पर फिलहाल जो परिस्थितियाँ हैं उसमें ये साफ तौर पे देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और जो नीरज सिन्हा हैं बीजेपी के कैंडिडेट, उनके बीच कांटे का मुकाबला है। जिस सीट को ये माना जा रहा था कि यहाँ से बीजेपी किसी को भी उतारे वो जीत सकता है, वहाँ पर आज के डेट में अगर देखें तो आज जो चुनाव हुए हैं, आज जो मतदान हुए हैं, मतदान भले ही धीमा हुआ है लेकिन कांटे की टक्कर लगातार मानी जा रही है। सामाजिक समीकरण जो अपने अपने पॉलिटिकल पार्टियों के हैं उसमें सेंध लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है इस चुनाव में। एमवाई समीकरण में प्रशांत किशोर ने सेंध लगाने की कोशिश कर दी है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं इसलिए ब्राह्मणों का भी वोट मिला है। अपर कास्ट बिहार में नाराज है भरत तिवारी मामले के बाद, इसलिए प्रशांत किशोर को उसका भी वोट मिल गया है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से इसका कैंपेन किया था कि बीजेपी ने जबरन नीतीश कुमार को हटाया है इसलिए नीतीश कुमार को चाहने वाले लोग भी प्रशांत किशोर को वोट दिए, ऐसा प्रशांत किशोर की ओर से दावा किया जा रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से मतदान हुआ है माना जा रहा है कि ये चुनाव काफ़ी करीबी है। बीजेपी क्या अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाती है? जो अपर कास्ट का वोट है, जो उसके सामाजिक समीकरण का वोट है, ईबीसी का वोट है और कास्ट का वोट वहाँ पे काफ़ी अहम माना जाता है, वो वोट बैंक को क्या बीजेपी इंटैक्ट रख पाती है? 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन ये सीट इसलिए भी नाक का सवाल बन गया है बीजेपी के लिए क्योंकि इस सीट पे तब चुनाव हो रहा है जब बीजेपी को लेकर एक तरीके से छात्रों में गुस्सा देखने को मिला और बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी ने भले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया हो, लेकिन ये बात भी सही है कि इस प्रोटेस्ट की वजह से छात्रों में एक गुस्सा था सरकार के प्रति। वो गुस्सा जब सरकार को समझ में आया तभी ये इस्तीफा भी हुआ है। तो देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर के नतीजे किसके पक्ष में होते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो मुकाबला बहुत ही कड़ा बना दिया है क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में सबकी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। वहीं एक और सीट पर चुनाव हो रहा है दतिया मध्य प्रदेश में। नरोत्तम मिश्रा का नाम आपने सुना होगा, उनका टिकट काटा गया, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया और वहाँ पर भी चुनाव हो रहा है। तो देखना होगा कि वहाँ पर क्या बीजेपी ये सीट अपने पास रख पाती है नहीं रख पाती है, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने नरोत्तम मिश्रा को हराया था। हालांकि उन्हें सज़ा हुई और सज़ा के बाद ये सीट खाली हुई थी और एक बार फिर से वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो वहाँ भी बीजेपी ने अपनी ताकत लगाई थी, लेकिन सबकी निगाहें अभी बांकीपुर पर हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।